गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हिंदी ग्रामर के चैप्टर 9 उपसर्ग और प्रत्यय से प्रत्यय पढ़ेंगे। तो आप जानते ही हो कि मैं आपको प्रत्यय थोड़ा सा पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, कुछ प्रत्यय और उनके शब्द आपको सिखा चुकी हूँ। पर पहले हम एक बार प्रत्यय का रिवाइज करेंगे कि प्रत्यय होता क्या है। उसके बाद हम अपने आगे के प्रत्यय और उनसे बनने वाले कुछ शब्द देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगकर, किसी भी शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है या तो उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रत्यय बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर कोई शब्द किसी भी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे या फिर उसके अर्थ को बदल दे, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उसी तरह से अगर कोई शब्द किसी शब्द के पीछे लगकर, मतलब किसी शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, अगर कोई शब्दांश किसी भी शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे या फिर उसके अर्थ को बदल दे, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रत्यय कहते हैं। जैसे मैं आपको एक शब्द बता देती हूँ, जैसे है सुर, है ना? क्या है? सुर। सुर आप जानते हो क्या होता है? सुर क्या होता है? जो स्वर होते हैं उनको हम सुर बोलते हैं, मतलब अच्छा बोलते हैं। जैसे सा रे गा मा पा, ये क्या है? ये सुर हैं, है ना? 7 सुर होते हैं। अब इसमें हमने ईला जोड़ा। क्या जोड़ा बच्चों? ईला को ऐड किया। अब कहाँ पर हमको ऐड करना है? शब्द के बाद, है ना? ये जो शब्दांश है इसको हमें कहाँ जोड़ना है? शब्द के बाद। तो ई जुड़ गया, अब ला जुड़ गया। ठीक है। अब शब्द क्या बन गया बच्चों? बताइए मुझे। सुरीला, मतलब जो सुर से भरा हुआ है, मीठा बोलता है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? सुरीला बोलते हैं। तो आपको पता चला कि जब हमने इस शब्द को जोड़ा तो क्या हुआ? हमारे शब्द का अर्थ चेंज हो गया, मतलब बदल गया। आपने देखा कि जैसे कि जब हमने ये सुर लिखा था तो इसका मतलब था जो 7 सुर होते हैं वो वाले सुर, पर जब इसके अंदर हमने ईला जोड़ दिया, जब हमने इसके अंदर ईला शब्दांश को जोड़ दिया बाद में, तो इस शब्द का मतलब बदल गया ना। कि अब क्या हो गया? सुरीला, मतलब मीठा बोलने वाला, सुर में बोलने वाला, सुर में गाने वाला, सुरीला हो गया, है ना? तो ऐसे ही और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जो किसी भी प्रत्यय से बनते हैं। तो प्रत्यय और उनसे बनने वाले हम कुछ शब्द देखेंगे। ठीक है। तो बच्चों, उससे पहले एक बार प्रत्यय की डेफिनेशन बोल लेते हैं। तो प्रत्यय की डेफिनेशन क्या होती है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या फिर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। एक बार फिर से बोलिए। वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या फिर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय कहाँ लगता है? ये मैं फिर से पूछ रही हूँ आपसे। प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद लगता है। ओके। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है धन, धन के बाद हमने क्या लगाया? ई। तो क्या बन गया बच्चों? बताइए। धनी। क्या बन गया? धनी। धन मतलब पैसा, और जिसके पास बहुत सारा पैसा है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? धनी कहते हैं, है ना? तो एक धन से, धन में जब हमने ई को जोड़ा तो इस शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ गया ना। धन का मतलब तो पैसा होता है, पर जब हमने इसके बाद एक प्रत्यय जोड़ दिया, एक शब्दांश जोड़ दिया, तो क्या हो गया? उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ गया ना। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रत्यय बोलते हैं। चलिए अब हम कुछ प्रत्यय देखते हैं और उनसे बनने वाले कुछ शब्द देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, पहला जो हमारा शब्दांश है वो है पूर्वक। क्या है? पूर्वक। तो उससे हमने कौन कौन से शब्द बनाए हैं बच्चों? बलपूर्वक,
ध्यानपूर्वक, विधिपूर्वक, स्नेहपूर्वक। कौन कौन से शब्द बनाए हैं बच्चों? बलपूर्वक, ध्यानपूर्वक, विधिपूर्वक, स्नेहपूर्वक। जैसे कि आप जानते हो बच्चों, जो बल शब्द है, बल का मतलब क्या होता है? ताकत, है ना। और पूर्वक मतलब कोई काम बल के साथ करना, बलपूर्वक किसी काम को करना, तो बल के साथ हो गया इसका मतलब। ऐसे ही ध्यान मतलब क्या होता है? जब हम ध्यान से मतलब किसी भी चीज को देख रहे हैं तो ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है। पर ध्यान पूर्वक अब हम कोई काम कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं? ध्यान पूर्वक कर रहे हैं। इसी तरीके से विधि पूर्वक, स्नेह पूर्वक। क्या हो गया? स्नेह पूर्वक। तो आप देख सकते हैं इसमें जो हमारे मूल शब्द हैं वो क्या हैं? बल, ध्यान, विधि, है ना, और क्या है बच्चों? स्नेह। बल, ध्यान, विधि, स्नेह, ये हमारे मूल शब्द हैं। और जो हमारा प्रत्यय है वो क्या है? पूर्वक। चलिए अगला शब्द देखिए। अगला जो प्रत्यय है वो है वान। क्या है? वान। जैसे कि धनवान, बलवान, गुणवान, रूपवान। मतलब जिस व्यक्ति के पास जो चीज है वो उसका धनी है ना। तो जैसे धनवान मतलब जिसके पास बहुत सारा धन है वो धनवान है। बलवान जिसके पास बहुत सारा बल है वो बलवान है। गुणवान मतलब जिसके पास बहुत ज्यादा गुण हैं वो गुणवान है। गुणों से जिसके पास गुण बहुत सारे गुण हैं वो गुणवान है। और जिसके पास बहुत सुंदर रूप है वो रूपवान है ना। चलिए अगला शब्द देखिए। अगला क्या है? आई। क्या है? आई। आई से शब्द क्या बना? मिठाई, बुराई, भलाई, कमाई। तो जैसे अब इनके शब्द समझ लीजिए। इसका मूल शब्द क्या है बच्चों? मीठा। क्या है? मीठा। मीठा से क्या बनती है? मिठाई। मीठा से हमने क्या बनाया है? मिठाई। मीठा में क्या लगाया? ई लगाई तो शब्द क्या बन गया बच्चों? मिठाई। तो मिठाई तो आप जानते हो ना, जिसमें बहुत सारा मीठापन होता है, जैसे कि रसगुल्ला, ये मिठाई होती है ना। बुराई आप जानते हो, इसका जो मूल शब्द है वो क्या है? बुरा। और बुराई जब हम किसी की बुराई करते हैं ना, ये तो खराब है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, तो ये क्या होती है? बुराई। इसमें भी हमने क्या जोड़े बच्चों? ई जोड़ा, तो क्या बन गया? बुराई। चलिए अगला शब्द देखिए। अगला शब्द है भलाई। भला, कोई व्यक्ति भला है, वो दूसरों की क्या कर रहा है? भलाई कर रहा है ना। कमाई, आप पैसे कमाते हो, उसके बाद जो पैसे आपको मिलते हैं वो क्या होती है? वो आपकी कमाई होती है। आपने मेहनत की तो आपके पास पैसे आ गए, है ना। अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है आनी। आनी क्या है? आनी। जैसे आपने शब्द क्या है दिया है? नौकरानी। नौकरानी। तो बच्चों देखिए शब्द है नौकर। क्या है? नौकर। इसमें हमने क्या जोड़ा? आ और नी, तो क्या बन गया? नौकरानी। इसका मूल शब्द क्या है बच्चों? नौकर। और इसमें हमने आनी जोड़ा तो क्या शब्द बन गया? नौकरानी। ऐसे ही आपका अगला शब्द क्या है बच्चों? देवरानी। देवरानी आप जानते हो, जो आपके पापा के भाई होते हैं, उनकी जो वाइफ होती हैं, तो वो आपके पापा की क्या हुई? आपकी मम्मी की देवरानी हुई ना। तो देवर, देवरानी। आपकी मम्मी के मतलब आपके जो पापा के भाई होते हैं वो आपकी मम्मी के देवर होते हैं, और उनकी पत्नी क्या हुई? आपकी मम्मी की देवरानी। तो ये किससे बना है? देवर। देवर प्लस आनी, देवरानी। ऐसे ही जेठ प्लस आनी, जेठानी। और अगला शब्द क्या है? कहानी। कह प्लस आनी मतलब हम कुछ कह रहे हैं, किसमें? कहानी। उसे क्या बोलते हैं हम? कहानी। चलिए अगला शब्द देखिए। अगले में हमने क्या जोड़ा है? ईला। जैसे कि जहर। जिस चीज के अंदर अब हमने जहर डाल दिया तो वो कैसी हो गई? जहरीला। मतलब जहरीला, जैसे सांप होता है, सांप जहरीला होता है क्योंकि उसके अंदर जहर होता है, इसीलिए तो वो जहरीला होता है। तो इस शब्द, इसका जो मूल शब्द है वो क्या है? जहर। और इसमें हमने क्या लगाया? ई ला, तो क्या बन गया बच्चों? जहरीला। उसके बाद अगला शब्द देखिए। अगला शब्द क्या है बच्चों? हटीला। हट मतलब जो व्यक्ति हट करता है ना, बहुत जिद करता है, उसे हम बोलते हैं हटीला। बहुत जिद्दी है, हटीला है ना।
तो हट से क्या बना, हटीला। अब अगला शब्द देखिए, अगला क्या है, चमकीला। चमकीला कैसे बना, जिसके अंदर बहुत चमक है, वो चमकीला है। जैसे आप देखते हो तारे कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं ना, शाइन होती है, उनके अंदर चमक होती है, तो इसीलिए तारे कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं। तो इसका जो मूल शब्द है वो क्या है बच्चों, चमक। क्या है, चमक। और चमक से क्या बना, चमकीला। चमक से क्या बना, चमकीला। अगला क्या है शब्द आपका, नशीला। नशीला कैसे बना, नशा, जिसके अंदर बहुत नशा होता है उसे हम बोलते हैं नशीला। जैसे कि जो शराब होती है वो एक नशीला पदार्थ है ना, क्योंकि उसके अंदर नशा होता है, इसीलिए वो कैसा पदार्थ है, नशीला पदार्थ है। तो इसीलिए हमें शराब नहीं पीनी चाहिए ना, क्योंकि उसके बाद नशा चढ़ जाता है। तो इसीलिए शब्द क्या बना, नशीला। यहाँ से ये किससे बना, नशा से बना। नशा प्लस ईला, तो बड़ी की मात्रा कर दी हमने इस पर और ला बना दिया, नशीला बन गया। चलिए अब हम अपना अगला प्रत्यय देखते हैं। तो अगला प्रत्यय क्या है बच्चों आपका, ईली, है ना, क्या है, ईली। तो जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि सुर ईली, हमने इसमें ई और ला पे बड़ी की मात्रा लगा के ली जोड़ दिया, तो क्या बन गया, सुरीली, है ना। ऐसे ही नुक, मतलब आप जानते हो जिसके पास सुर है वो सुरीला हो गया, और जिसके पास मतलब नुक, जैसे पेंसिल की जो नुक होती है, अगर वो बहुत पैनी कर दी तो वो कैसी हो गई, नुकीली हो गई। रंगीला, अब रंगीली। रंगीली क्या होता है, जिसमें बहुत सारे रंग भरे हुए हैं, वो रंगीली हो गई, है ना। उसके बाद छबीली, जो कैसी है, जिसके चेहरे पे बहुत छब है ना, बहुत फुर्ती है उसके अंदर, तो वो छबीली हो गई। चलिए अगला शब्द देखिए। तो बच्चों अगला शब्द हमने क्या जोड़ा है, एरा। एरा जैसे आप जानते हो लूट, ठीक है, लूट हमारा मूल शब्द है इसमें, लुटेरा। तो जो लूट लेता है सब कुछ, वो कौन होता है बच्चों, लुटेरा होता है। तो लू ट, अब जो ए है वो लगाया और रा, तो क्या बन गया, लुटेरा। लूट प्लस एरा, शब्द क्या बना बच्चों, लुटेरा। मतलब जो सब कुछ लूट लेता है वो होता है लुटेरा। लूट प्लस एरा मतलब लुटेरा, है ना। अब क्या हुआ, अगला शब्द क्या है बच्चों, बसेरा। तो बसेरा में तो आप देख सकते हो कि आपका पूरा मतलब ही बदल गया, बसेरा, है ना। बसेरा आपको सवेरा को भी बोलते हैं। चलिए अगला है कमेरा। जो व्यक्ति बहुत काम करता है तो वो कमेरा होता है ना, कहती है मेरी कमेरी बेटी, मतलब बहुत काम करने वाली अच्छी बेटी, बहुत काम करती है ना, तो उसे हम बोलते हैं कमेरा। अगला शब्द क्या है, चचेरा। मतलब चाचा का जो बेटा होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, चचेरा। क्या बोलते हैं, चाचा का बेटा होता है उसे चचेरा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रत्यय क्या है आपका, नी। डॉक्टर के बाद हमने नी लगा दी तो डॉक्टरनी। मास्टर के बाद हमने नी लगा दी तो मास्टरनी। दुकानदार के बाद हमने नी लगा दी तो दुकानदारनी। भील के बाद हमने नी लगा दी तो भीलनी। जैसे आप जानते हो डॉक्टर होता है और उसकी वाइफ होती है तो उसे आप क्या बोलते हो, डॉक्टरनी, है ना। मास्टर होता है और उसकी वाइफ होती है तो आप उसे क्या बोलते हो, मास्टरनी, है ना। तो ऐसे ही तरीके से ये शब्द बनेंगे नी वाले। चलिए तो इसमें जो हमारा प्रत्यय है वो क्या है, नी। चलिए अगला शब्द, अगला प्रत्यय क्या है आपका, पन। जैसे आप बच्चे होते हो तो आपके अंदर क्या होता है, बचपन। अगर आप पागल हो तो आपके अंदर है पागलपन। अगर आप मतलब छोटे हो तो आपके अंदर क्या है, लड़कपन है। अगर आप भोले हो तो आपके अंदर क्या है, भोलापन है। तो पन लगाने से हमारे कौन कौन से शब्द बन गए, बचपन, पागलपन, लड़कपन, भोलापन, है ना। इसमें अलग शब्द तो बच्चा है, इसमें पागल है, इसमें लड़क है, इसमें भोला है, और बाद में हमने क्या लगाया बच्चों, पन लगा दिया। तो हमारे जो शब्द हैं वो चेंज हो गए ना, क्या बन गए, लड़कपन, बचपन, भोलापन, पागलपन। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो प्रत्यय है वो है आऊ। क्या है, आऊ। जैसे आपको एक शब्द दिया टिक, टिक कर बैठो, है ना। कोई चीज बहुत ज्यादा चल जाती है तो हम क्या बोलते हैं उसे, टिकाऊ। कि ये वाली जो कुर्सी है ये टिकाऊ है, ये ज्यादा समय तक चलेगी, है ना, टिकाऊ। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा समय तक चलेगी, टिकाऊ है।
उसके बाद है अगला बिकाऊ। तो अब देखिए बिकाऊ मतलब क्या हो गया बच्चों? बिकाऊ का बताइए मुझे। जो चीज बिकने के लिए है, जैसे मैंने एक मकान लिया, एक घर लिया और वो मुझे बेचना है, मतलब क्या करना है? बेचना है। तो वो क्या हो गया? वो बिकाऊ हो गया। अगर आप जैसे अब कोई ग्राहक आया तो हम बाहर लिख देते हैं ना कि ये घर बिकाऊ है, तो मतलब ये घर बेचने के लिए है। समझ आया? तो बिकाऊ मतलब जो चीज बेचने के लिए है। दिखाऊ, दिखाऊ मतलब दिखावा करने के लिए है। भगाऊ, अगला क्या है? भगाऊ। तो ये किससे बने हैं? आऊ से, मतलब भगा में हमने क्या जोड़ दिया बच्चों? भाग। जो शब्द होता है भगा, भग, तो भग में हमने क्या जोड़ा बच्चों? आऊ। आऊ तो क्या बन गया? भगाऊ, है ना। चलिए अब हम अपना अगला प्रत्यय देखते हैं। तो अगला प्रत्यय क्या है? अगला प्रत्यय है बट। मतलब जैसे किसी भी चीज में, जैसे बनावट, सजावट, गिरावट। जैसे सजावट, जैसे जब हम घर को सजाते हैं तो क्या हो रही होती है? घर की सजावट होती है। जैसे किसी भी चीज में पैसे कम हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं गिरावट। क्या बोलते हैं? उस चीज में गिरावट आ गई है, मतलब उसके पैसे कम हो गए हैं पहले से। दिखावट, जब हम किसी को कोई चीज दिखाते हैं, बहुत दिखाने के लिए सामान लगा लेते हैं तो कहते हैं बहुत दिखावटी है, वो दिखावट करता है ना। तो दिखावा करते हैं उसे हम दिखावट बोलते हैं। बनावट, किसी भी चीज का आकार जो होता है उसे हम बनावट बोलते हैं, है ना। जैसे इस कपड़े की बनावट बहुत अच्छी है, इस स्टैचू की बनावट बहुत अच्छी है, इस कुर्सी की बनावट बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छे से बनी हुई है, इसका आकार जो है वो अच्छा है ना। तो बनावट का मतलब समझ आया। चलिए अगला प्रत्यय देखते हैं। अगला प्रत्यय क्या है? बाला। ये तो हम बहुत लगाते हैं। जैसे मिठाई के बाद जो व्यक्ति वहां काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं? मिठाई वाला। अब दूध वाला जो होता है, उसे, जो दूध बेचता है उसे हम क्या बोल देते हैं? दूध वाला। जो फल बेचता है उसे हम क्या बोल देते हैं? फल वाला। जो सब्जी बेचता है उसे हम क्या बोल देते हैं? सब्जी वाला। और जो कपड़े बेचता है उसे हम क्या बोल देते हैं? कपड़े वाला, है ना। तो बोल देते हैं ना बाला लगाकर। अब जो जैसे पुलिस होती है तो पुलिस को भी हम क्या कर देते हैं? पुलिस वाला। जो पुलिस का काम कर रहा है उसे हम पुलिस वाला कर देते हैं, है ना। तो ये कौन सा शब्द जोड़ा हमने? बाला। कौन सा प्रत्यय जोड़ा? बाला। तो आपको समझ आए? तो बच्चों आपको उपसर्ग और प्रत्यय समझ आए? हाँ बताइए मुझे, आपको चैप्टर 9 हिंदी ग्रामर का उपसर्ग और प्रत्यय समझ आया? प्रत्यय क्या होता है? जब जो शब्दांश किसी शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि अभी देखा था आपने, मिठाई के बाद हमने बाला लगाया तो उस शब्द के अंदर चेंज आया। मिठाई मतलब स्वीट जो आप खाते हो, पर मिठाई वाला जो उसे बेचता है उसे तो आप मिठाई वाला कहते हो। दूध जो आप पीते हो, पर दूध वाला जो दूध बेचता है। तो शब्दों में अंतर आया ना बच्चों। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। और उपसर्ग क्या होता है बताइए मुझे? वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या फिर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। जैसे कि बताइए, सत्य। सत्य के आगे हमने क्या लगाया? असत्य। मतलब चेंज हो गया ना। असत्य मतलब झूठ बोलना, है ना। झूठ है जो चीज, तो ये क्या है? इसके आगे हमने उपसर्ग लगाया है ना। तो इसे ये उपसर्ग हो गया। और प्रत्यय अगर हम इसके पीछे कुछ लगाते हैं वो प्रत्यय होता है। जैसे एक शब्द लिख देती हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। कोई शब्द लिख दिया मैंने यहाँ पर, अगर मैंने इसके आगे कुछ लगाया तो ये क्या है बच्चों? उपसर्ग है। और अगर मैंने इसके पीछे कुछ लगाया तो ये क्या है बच्चों? बताइए, प्रत्यय है ना। तो जब हम किसी शब्द के आगे कुछ लगाते हैं तो उसे हम उपसर्ग बोलते हैं, और जब हम किसी शब्द के पीछे कुछ लगाते हैं तो उसे हम प्रत्यय बोलते हैं। ये उपसर्ग और ये प्रत्यय। तो बच्चों आपको उपसर्ग और प्रत्यय समझ आया? चलिए, गुड बाय।